अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 313 डिजिटल के प्रोग्राम एजुकेशन डेस्क के आपका मेज़बान अख्तर सूद जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बात करते हैं नसाब तलीम पे, बात करते हैं नसाब पे, बात करते हैं तलीम के मेयार पे और बात करते हैं इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए। आज मेरे साथ महबूब गुफ्तगू है ताज़ीम ज़िया साहिबा, जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस शेखुपुरा कैंपस की प्रिंसिपल हैं। हम बात करेंगे कि यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेयार तलीम के हवाले से और इस वक्त जो अवाम को दरपेश मसाइल है, अवाम क्या सुनना चाहती है उस पे। तो बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें टाइम दिया आज के इस प्रोग्राम में। आम तासुर यही है, यह इल्जाम लगाया जाता है कि जो प्राइवेट तलीमी इदारे हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, ये एजुकेशन कम दे रहे हैं, बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं। देखा जाए तो यूनिफॉर्म भी अदारे से मिलती है, देखा जाए बुक्स भी, कॉपियां भी, पेंसिल्स भी, रबर्स भी, वो भी स्कूल से ही, कॉलेज भी वही चीजें प्रोवाइड करता है, कैंटीन भी कॉलेज में ही है, स्कूल में है। बच्चा स्कूल आए और चला जाए, तलीम पे जो ये तासुर दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक सबसे पहली बात जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं इसकी मुखालफत करूंगी। देखें, बिजनेस की अगर बात की जाए तो हर तरह का एक अलग अलग बिजनेस है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स में हर इदारा ये बिजनेस नहीं कर रहा, किसी हद तक 20% आप कह सकते हैं कि बिजनेस किया जा रहा है। अब मैं सिर्फ बात अगर अपने इदारे पे लेके आऊँ, क्योंकि मुझे ये नहीं हक पहुंचता कि मैं बाकी किसी इदारे को लेके बात करूँ, मैं अपने इदारे के हवाले से बात करूंगी। तो हमारा इदारा जो सही मायनों में है ना, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए भी है और गुरबा के लिए भी है। हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देते हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे। अगर बिजनेस की बात हो तो कोई भी पेरेंट आके ये देख सकता है हमारे इदारे के अंदर से बुक्स नहीं मिलती। आपके इदारे की फीस क्या है? हमारे इदारे का स्टार्टिंग फीस स्ट्रक्चर 7000 प्लस पे जाता है, लेकिन हम उसमें पेरेंट्स को बहुत नेगोशिएट कर देते हैं। अगर हमारे पास एक लेबर का बच्चा आया ना और वो ये कह रहा है कि मैडम आप हमसे जस्ट मेरी इतनी है रेंज कि मैं 3500 दे सकता हूँ, 3000 दे सकता हूँ, मुझे ये भी छोड़ दें, मुझे वो भी छोड़ दें, हम वो करते हैं। तो आप अदारा कैसे चलाएंगे? राहत एक साथ आप ऐसा लेबर वाला सलूक करेंगे? सर, हर एक के साथ तो नहीं किया जाता ना, हर कोई ये डिमांड भी नहीं करता। पे भी करते हैं, उनको एक पता चलता है एक ब्रांड है। लोकल और ब्रांड में फर्क ये आ जाता है कि जो ब्रांड्स आते हैं ना, वो एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हैं। साल में फीसें बढ़ा देते हैं अदारे? नहीं, 5%। देखें, बजट भी तो हर साल आता है। जब बजट के मुताबिक चलना है? बजट के मुताबिक नहीं चलते, लेकिन इतना तो चलते हैं कि जिस इदारे में आपके टीचर्स भी काम कर रहे हैं, हमें उनको भी पे करना होता है। ठीक है, हमने बच्चों को भी सारी फैसिलिटीज करनी होती है। रेज अगर लगाया जाता है, हमारा रेज जस्ट 5% पे आता है। अच्छा, आपने बताया कि ना 5% बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हमने इस साल नहीं बढ़ाया। अच्छा, इस साल नहीं बढ़ाया? नहीं, हमने नहीं किसी बच्चे का बढ़ाया। चलें, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आम सुनने में तासुर यही मिलता है कि जो प्राइवेट अदारे हैं इनकी फीसें जो होती हैं ये ज्यादा होती हैं, जबकि ये टीचर्स को कम पे करते हैं। और 2 रजिस्टर बने होते हैं, एक पे जनाब वो उनको उनकी असल जो पे है वो, और सरकारी इदारों को दिखाने के लिए फिर दूसरा जो है वो उस पे उनका जो है पे उस पे किया जाता है। ये कहाँ तक बात दुरुस्त है? अच्छा, हुकूमत के अपने एसओपीज हैं, हुकूमत ने कह रही है कि इतना लेबर जो है उसको आप इतनी पे करनी है। नहीं, हुकूमत के एसओपीज बिल्कुल ठीक है कि एक कोई भी इदारे में टीचर आता है, देखें उसके पास अगर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और उसको पे भी ठीक नहीं दिया जाता, ये ज्यादती होती है उसके साथ। बट मैं अपने ही इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि आप मेरे टीचर किसी का भी इंटरव्यू कर सकते हैं। मेरे पास किसी भी क्लास में स्ट्रेंथ 20 से ज्यादा मैंने नहीं रखी और टीचर को भी गुड पे कर रहे हैं। जिसे कहना चाहिए ना कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुड पे मास्टर है, तो उसमें इसका नाम आता है। हम अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज भी देते हैं, हम अपने एम्प्लॉय के चाइल्ड को फ्री एजुकेशन देते हैं, हम उसमें उनसे कोई चार्ज नहीं करते। हम बतौर एक माँ और बतौर एक प्रिंसिपल, इस वक्त नौजवान नस्ल को अखलाकी तरबियत की कितनी जरूरत है और आप अपने दायरे में इस तरह का क्या किरदार अदा कर रहे हैं? बहसीयत माँ, सबसे पहले बहसीयत माँ, एक उस्ताद भी माँ का किरदार अदा करती है। बच्चे की तरबियत बहुत जरूरी है। मैंने लैकिंग्स देखी हैं इदारों में,
जेन्युइनली इदारों में बच्चों पे तरबियत पे फोकस नहीं किया जाता। लेकिन मेरे अंडर रहते हुए जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको आप ऑब्जर्व करें, उनको पेरेंट्स को करें, मेरा फोकस तरबियत पे पहले आता है। मेरे बच्चे बहुत नॉटी हैं, मैंने कभी पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं की। क्यों? मुझे पता है बहसीयत माँ यहाँ इदारे में मैं बैठी हूँ, मेरा हर टीचर एक रूहानी माँ बाप की हैसियत रखता है। हम बच्चे की तरबियत पे पहले फोकस करते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, वो बच्चों पे टाइम नहीं देते, उसकी वजह से लैकिंग ऑफ तरबियत हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा, आमतौर पे यही ना देखने में आया है कि प्राइवेट जो अदारे हैं वो खवातीन टीचर को ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाने के लिए, मगर बच्चा वहाँ पे लेजी हो जाता है। उस पढ़ाई में डांट जो होती है वो एक माँ जैसी डांट और एक बाप जैसी डांट में बड़ा फर्क होता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब बच्चा टीन एज में शामिल होता है ना, उससे पहले तक बच्चे को एक माँ की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हम फीमेल्स को प्रेफर करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब बच्चा 9th-10th में जाता है ना, हम मेल टीचर्स को प्रेफर करते हैं। वो टाइम पीरियड उसका वो स्टार्ट हो जाता है जहाँ एक मेल का ना लाइक एन हंटर, फादर के लिए ये कहा गया ना कि हंटर की उसका होना जरूरी होता है, हम मेल्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। वो टाइम पीरियड आ जाता है कि जहाँ एक सख्ती की जरूरत आती है। उससे पहले तक हम तरबियत में उस सांचे में बच्चे को ढाल चुके होते हैं कि बच्चा ना स्ट्रीम लाइन आता है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, मुझे इस नेग्लिजेंसी के साथ नहीं चलना है। उसके बावजूद बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उसकी रीजन आती है घर का माहौल भी आता है। देखें, एक बच्चा जब घर से उठ के आता है ना, बाहर आता है, असल वो तरबियत वो बताता है। उस्ताद बहुत कोशिश करते हैं, उस्ताद के बाद बहुत बिजी टाइम होता है, उसने सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करवानी है। एक चीज मैं कहूंगी, हमारे प्राइवेट सेक्टर में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे बहुत फोकस किया जाता है, हर इदारा ये करता है। अगर इसको हम कंपेयर गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ करें ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, टीचर्स वहां भी क्वालिफाइड हैं, उनके पास लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स वाले जो होते हैं, उन्होंने बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो वालिदैन से आप क्या तवक्कुआत रखती हैं बच्चों के हवाले से कि बच्चों क्या शिकवा अक्सर? मैं पेरेंट्स के साथ एक चीज कहूंगी कि देखिए, स्कूल में हम 80% वर्किंग करवाते हैं, 20% ये होता है कि जो स्कूल में करवा दिया गया है, अगर पेरेंट उसको रिवाइज करवा दे। देखें, बच्चे की रवैयन बहुत जरूरी है, जब तक रवैयन नहीं होगी उसकी लर्निंग नहीं होगी। हमने क्या कर दिया, अपने बच्चे को कन्वर्ट कर दिया, मदर्स ने ना टाइम घर के चूल्हे की तरफ ज्यादा कर दिया है, बच्चे की तरबियत से पीछे हट गई है। क्या करती, ट्यूशंस पे डाल दें, जो मैं खुद जाती तौर पे खिलाफ हूँ कि ट्यूशंस पे ना डाले। मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे, मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन पे नहीं डाला है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आ गया, बहुत ज्यादा। कोई भी हो कि बच्चा तंग ना करे, ये लोग मोबाइल पकड़ा देती हैं और ये चीज दे मोबाइल। लेकिन उसमें देखें, किड्स से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, आप उनको वो दें, उन पे वॉच रखें, पेरेंटल लॉक लगाएं मोबाइल पे। आपका बच्चा किसी ऐसी साइट पे ना जाए जो उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दे। हमारे बच्चे मोबाइल पे बहुत ज्यादा गेम्स की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे का जो पीस ऑफ माइंड है वो खत्म होता जा रहा है। पेरेंट्स भी बहुत हाइपर होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है और बच्चे को बहुत सख्ती से पेश आते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम की प्रोसेस से आप अपने स्कूल के बच्चों को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ स्पेशली बहुत बिजी भी है ना, 2 आवर्स लाजमी स्पेंड करें, अपने बच्चे को खुद वॉच करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, आपने कोई ऐसा लीडर उनके लिए असाइन कर दिया है, चेकर असाइन कर दिया है, आप खुद भी चेकर हैं। जब तक आप खुद चेक नहीं करेंगे, आपका बच्चा किसी सूरत भी पॉलिश नहीं हो सकता। फिर आप ब्लेम करेंगे इदारे पे। इदारा तो अपनी 80% सर्विसेज दे रहा है, अब जो 20% आपका पार्ट है, आप उसके पर प्रॉपर तरीके से फोकस करें। आपका बच्चा है जो इस मुल्क का कीमती सरमाया, आप उसकी तरबियत पे फोकस कर जाएं। हम बाहसियत उस्ताद अपना किरदार निभा रहे हैं, आप भी अपना निभाएं। आपको कोई इश्यूज होते हैं, आपका बच्चा जिस भी इदारे में है, आप लाजमी उनके साथ कंसल्ट करें, उनकी मैनेजमेंट के पास जाएं कि जी आपके टीचर साइड से ये लैकिंग आ रही है, वो उसको कवर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मोहतरमा ताज़ीम नज़िया साहबा, आपने वक्त निकाला और अपने ख्यालात 313 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से एजुकेशन डेस्क के लिए आपके तक हमने आप तक नाज़रीन तक पहुँचाए।